तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विंडलास बायोटेक के आईपीओ के बारे में। ये अगस्त का सबसे पहला आईपीओ है। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका डेट कब का रखा गया है, इसका प्राइस बैंड कितने का होने वाला है और ग्रे मार्केट में इसकी कितनी प्रीमियम चल रही है, इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसमें हमें कितनी लिस्टिंग गेन मिल सकती है। तो इन सब के बारे में सब कुछ जानेंगे। दोस्तों अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आपको इसमें अपने अलॉटमेंट के चांस को बढ़ाना है तो इसके लिए आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको भी अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट्स को ओपन करवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है। ये नंबर 1 ब्रोकर है, वहाँ से जाकर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप जितने ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उतने ही ज़्यादा आपके अलॉटमेंट के चांस भी बढ़ जाते हैं। कभी भी आपको अपने अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने एक डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। आप अपने मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विथ रेखा। अगर आपने अब तक इन्वेस्टिंग विथ रेखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। विंडलास बायोटेक इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। कंपनी प्रोडक्ट डिस्कवरी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के साथ साथ जेनरिक प्रोडक्ट का कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके बाद कंपनी ट्रेड जेनरिक और ओटीसी मार्केट्स में अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी बेचती है। अब करेंटली कंपनी के फोकस की बात की जाए तो कंपनी कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है जो कि क्रॉनिक थेरेपी कैटेगरी से रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं। इसके बाद कंपनी के बिजनेस को 3 वर्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सीडीएमओ प्रोडक्ट एंड सर्विस, दूसरा है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी मार्केट, और तीसरा है एक्सपोर्ट। अब इसके क्लाइंट बेस की बात की जाए तो ये जो कंपनी है तो इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फाइज़र। अब अगर इस कंपनी के क्लाइंट की बात की जाए तो लीडिंग फार्मा कंपनी जैसे कि फाइज़र, सनोफी इंडिया, कैडिला हेल्थ केयर, एमिक्यूर फार्मास्यूटिकल्स, इरेज लाइफ स्टाइल, इंटास फार्मास्यूटिकल, सिस्टॉपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इस तरह के बहुत से बड़े बड़े क्लाइंट हैं जो कि इनके कस्टमर हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए तो वो अभी देहरादून में है और इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7063.83 मिलियन टैबलेट या कैप्सूल बनाती है, 54.46 मिलियन पाउच या शीशे बनाती है और इसके अलावा 61.08 मिलियन लिक्विड बोतल्स बनाती है। अगर इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी लीडिंग मार्केट प्लेयर है डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्म्यूशन सीडीएमओ सेगमेंट में। इसके बाद दूसरा स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्रॉनिक थेरेपी कैटेगरी, तीसरा है स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन देहरादून, और चौथा है प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम। पांचवा स्ट्रेंथ है कंपनी कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स प्रोडक्ट का इनोवेशन में लगी हुई है, और छठा है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसके टोटल एसेट को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जितने भी फिगर्स हैं वो सारे मिलियंस में हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का टोटल एसेट था 2898.87 मिलियन। 2019 में ये बढ़ के 2981.80 मिलियन हो गया। वहीं 2020 में ये और बढ़ा और ये बढ़ के 3384.88 मिलियन हो गया। इसके बाद इस क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पर बस इसके 3 क्वार्टर्स की डिटेल्स हैं, तो ये अभी अच्छा हमें दिखाई पड़ रहा है। ये है 3158.83 मिलियन, और जब चौथे क्वार्टर्स का इसमें टोटल एसेट ऐड हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है फिगर अभी दिख रहा है ये पिछले साल के फिगर से ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। हमें इसमें इसका जो टोटल एसेट है वो ईयर वाइज बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में ये 3565.76 मिलियन था, 2019 में 3115.25 मिलियन, 2020 में 3313.39 मिलियन, 2021 के 3 क्वार्टर में अब तक इसका 3230.94 मिलियन। तो हमें इसका रेवेन्यू भी अच्छा दिख रहा है।
इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2018 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 111.98 मिलियन। अब यहाँ पर देखिए कि 2019 में ही इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ आई है और ये बढ़ के हो गया है 638.22 मिलियन। लेकिन फिर उसके बाद ये 2020 में घट गया है और ये हो गया है 162.13 मिलियन। और अभी इसके 3 क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 96.74 मिलियन। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है तो कंपनी आईपीओ से जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल देहरादून के मौजूदा प्लांट, जो कि इनका चौथा प्लांट है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट खरीदने वाली है। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल इंक्रीमेंट वर्किंग कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट। तीसरा है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट की भुगतान और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो 4 अगस्त है, क्लोजिंग डेट 6 अगस्त। इसका जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है। कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस है वो 448 से 460 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। मार्केट लॉट की बात की जाए तो मार्केट लॉट 30 शेयर का रखा गया है। अब मार्केट लॉट यहाँ पर 30 शेयर का रखा गया है, यानी कि मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो होगी 30 शेयर की। कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी। अब कंपनी का जो इशू साइज है वो 401.54 करोड़ का है। फ्रेश इशू की बात की जाए तो कंपनी 165 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू लाने वाली है। वहीं बाकी का जो 236.54 करोड़ रुपए हैं वे ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे। इसमें कंपनी के 51,42,067 इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। आईपीओ ओपन डेट 4 अगस्त है, क्लोजिंग डेट 6 अगस्त। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट यानी कि आईपीओ अलॉटमेंट का डेट है 11 अगस्त। इसके बाद इसकी रिफ़ंड का डेट है 12 अगस्त। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 12 अगस्त को आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। कभी कभी इसमें 2 से 3 दिन लग जाता है। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो 13 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 17 अगस्त है, यानी कि 17 अगस्त से आप इसको एनएससी बीएससी पर इसके शेयर को खरीद और बेच पाएंगे। अब इस आईपीओ के लॉट साइज़ की बात की जाए तो आपको मिनिमम 1 लॉट यानी कि 30 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसमें कट ऑफ प्राइस 13,800 रुपये रखा गया है। इसके बाद मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 420 शेयर होंगे और इसका जो कट ऑफ प्राइस होगा वो 1,93,200 रुपये होगा। अभी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास 78% की होल्डिंग्स है। तो अगर इस आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं तो इसमें हमें लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही, साथ में अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ऐसे में भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जैसे हमने की फाइनेंशियल को चेक किया तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है। कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो इस तरह कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हमें इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब ये तो मेरा पर्सनल मानना है कि मुझे आईपीओ में अप्लाई करना है, लेकिन अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट आती है तो वैसे ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आगे की अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं कंटिन्यू आपको इसके आईपीओ से जुड़ी हुई आगे भी अपडेट देती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।